2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार की बड़ी चुनावी सौगात मानी जा रही लाड़की बहन योजना अब विवादों में घिर गई है। योजना के तहत अब तक 2.53 करोड़ लाभार्थियों को पैसे दिए जा चुके हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक 14,298 पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है, जो स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई थी। इस योजना को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। अब महायुति सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार किया है कि बहनों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ कुछ पुरुषों ने भी उठाया है और उनके खातों में पैसे जमा हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14,298 पुरुषों ने इस योजना का लाभ लिया है। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह देखा गया है कि कुछ लाभार्थी एक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कुछ परिवारों में 2 से ज्यादा लाभार्थी है और कुछ स्थानों पर पुरुषों ने भी आवेदन किया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में इस योजना की शुरुआत की गई थी। विधानसभा चुनाव के पहले शुरू की गई इस योजना को लेकर विपक्षी दलों ने बार-बार आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई। सरकार ने राज्य में 21 से 65 आयु की उन सभी महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की योजना बनाई है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इस घोषणा के बाद यह भी सवाल उठे हैं कि इस योजना के लिए धन कैसे जुटाया जाए, क्योंकि इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष के बजट में इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खुद सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि इस पैसे को पाने के लिए दूसरे विभागों की योजनाओं में कटौती की गई। इस योजना के शुरू होने के बाद से ही ऐसी शिकायतें आ रही है कि लाभार्थियों की सूची उपलब्ध समय के भीतर दस्तावेजों का उचित सत्यापन किए बिना ही तैयार की जा रही है। कहा गया है कि चुनाव के बाद सरकार को इस योजना के लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन भी करना होगा। अब तक 2,53,00,000 लाभार्थियों को इस योजना का पैसा मिल चुका है, लेकिन अब सरकार खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कितने असली है और कितने नकली। इसके लिए सरकार ने खोज और सत्यापन का काम शुरू किया और इस सत्यापन के अनुसार अब तक 26 लाख से ज्यादा लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कुछ एक से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने उच्च आय वर्ग में होने के बावजूद आवेदन किया है और लाभ प्राप्त किया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुरुषों ने भी आधिकारिक तौर पर अपना नाम पंजीकृत कराकर इस योजना का लाभ उठाया। अदिति तटकरे के अनुसार इन सभी अयोग्य लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि अब रोक दी गई। तटकरे ने अपने पोस्ट में लिखा, इन 26.34 लाख आवेदकों को लाभ मिलना जून 2025 से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह सवाल उठता है कि अब तक कितने अयोग्य लोगों को कितना पैसा बांटा गया और अब इनमें सरकार पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा। तटकरे का कहना है कि इस कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अदिति तटकरे और अन्य मंत्रियों ने कहा है कि अभी सरकार ने अवैध व्यक्तियों को दी गई धनराशि वापस लेने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने विशेष जांच की मांग की है। सुप्रिया सुले ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन लोगों को किसने योग्य बनाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब इतना बड़ा सिस्टम, तकनीकी, AI और सब कुछ है तो यह घोटाला कैसे हो सकता है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश लगती है। इसलिए जो भी इन फॉर्मों को भरने के लिए जिम्मेदार है, उनकी SIT या CBI के माध्यम से जांच होनी चाहिए। अर्थशास्त्री नीरज हाटेकर ऐसी प्रत्यक्ष जमा योजना और उनके परिणामों के बारे में लगातार लिखते रहे हैं। उन्होंने कहा यह पैसा देकर चुनाव जीतने का एक तरीका था और इसलिए बिना किसी जांच पड़ताल के पैसा बांटा गया। इन सवालों पर बात करते हुए महाराष्ट्र भाजपा के मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने कहा कि यह योजना सिर्फ एक दिखावटी चुनावी नारा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी और ठोस योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना के जरिए लाखों महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे कोई राजनीति नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज इस योजना के क्रियान्वयन में कमियां है तो सरकार उन्हें खुले तौर पर स्वीकार करने और उन्हें दूर करने के लिए तैयार है। विपक्ष को इससे कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना को भले ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन में हुई लापरवाही और अनियमितताओं ने इसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2.5 करोड़ लाभार्थियों में से अब तक 26 लाख से अधिक लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने भी इसका लाभ उठाया है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। इससे साफ होता है कि योजना को जल्दबाजी में बिना पर्याप्त सत्यापन के लागू किया गया था। शायद चुनावी फायदे के लिए अब सरकार सत्यापन के जरिए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि सरकारी तंत्र की विफलता ने ही इस घोटाले को जन्म दिया।